दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले मैं गाजा से करूंगा, हूतीज की तरफ चलूंगा और उसके बाद फिर वापस अपने देश की तरफ आऊंगा। हमारे देश के अंदर वक्फ बोर्ड कानून पास हो चुका है। राष्ट्रपति के पास पहुंचने के बाद इसको मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद देश के अंदर कानूनी शक्ल ये बिल ले लेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उसको लेकर योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है, सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन पहले खबर आपको गाज़ा की दिए देता हूं। गाज़ा के अंदर इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं। कल तकरीबन 100 लोगों के मारे जाने की खबर गाज़ा से सामने आई है। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक कल इजराइल ने एक स्कूल पर बमबारी की जिसमें तकरीबन 27 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा कुछ अलग अलग जगहों पर इजरायली सेना ने हमले किए। तो कुल मिलाकर एक दिन में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत गाज़ा के अंदर हुई है, ऐसा दावा फिलिस्तीनी अधिकारियों की तरफ से किया गया है। तो हमले इजराइल के लगातार अभी भी जारी हैं। तमाम कोशिशें की जा रही हैं लेकिन सारी नाकाम हैं। गाज़ा की जंग नहीं रुक पा रही है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए एक पोस्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 25 सेकंड का एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, उफ, ये हूतीज अब हमला नहीं कर पाएंगे, अब शिप पर हमले नहीं करेंगे। दरअसल एक वीडियो जो विमान के जरिए ऊपर से बनाया गया है या फिर ड्रोन के जरिए, उसको शेयर करते हुए दिखाया गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, हूतीज उनको कहा जा रहा है, गोला बनाकर, और ऊपर से एक हमला होता है और सबके चीथड़े उड़ जाते हैं। दावा ये किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि ये वो सारे हूतीज के नेता थे जो हमला करने के लिए यहाँ से प्लानिंग बनाते थे और ये वो अड्डा था जहाँ पर बहुत सारा मिसाइलों का ज़ख़ीरा हूतीज का रखा हुआ था। हमने उनको तबाह कर दिया। 25 सेकंड का वीडियो शेयर करते हुए लिख रहा है, उफ, ये हूतीज अब हमला नहीं कर पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं जैसे आम लोग नहीं होते हैं सोशल मीडिया पर किसी के मजाक उड़ाते हैं कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो इसी तरीके से ये लोग पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन हूतीज़ पलटकर जवाब देते हैं कि हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हूतीज़ के ऊपर ऐसी हमबारी हमेशा से होती रही है, लेकिन हूतीज़ कहते हैं कि हमें कभी हरा नहीं पाओगे। हमारे पास 2 लाख मिसाइलें हैं और 2 लाख मिसाइलों से हम हमले करते रहेंगे। फिलहाल लगातार उधर भी हमले अमेरिका के हो रहे हैं। हमले हो किस लिए रहे हैं आप लोग जानते ही हैं। हूतीज़ लाल सागर में जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं, तो उसके बदले में अमेरिका हूतीज़ के ऊपर हमले कर रहा है। लाल सागर में हमले हूतीज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इजराइल गाज़ा पर हमले कर रहा है, वरना इस एरिया में अमेरिका को तो दूर दूर तक कुछ लेना देना है नहीं। 2000 से ज़्यादा किलोमीटर दूरी पर अमेरिका बैठा हुआ है, 2-3 हज़ार, और उसके बाद वो वहाँ पर पंगे ले रहा है। फिलहाल सीरिया की तरफ चलते हैं। सीरिया के अंदर भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इजराइल जो हमले कर रहा है सीरिया के अंदर, वो इस नज़रिए से कर रहा है ताकि जो सीरिया का हिस्सा है वो हमारे कब्ज़े में आ जाए, सीरिया की सरकार हमारे कंट्रोल में काम करे। आप लोगों को मालूम ही है कि तुर्की भी सीरिया में अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है। जो कुर्दिश लोग सीरिया के अंदर ठिकाना बनाकर रह रहे हैं, उनको मारकर उन जगहों पर तुर्की भी कब्ज़ा करना चाहता है। अब ऐसे में तुर्की और इजराइल की सेना आमने सामने है। तुर्की ने साफ कर दिया है, जो हाकन फिदान विदेश मंत्री हैं तुर्की के, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इजराइल की सेना से आमना सामना नहीं करेंगे। इजराइल की सेना से आमने सामने की लड़ाई सीरिया के अंदर नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल जो कर रहा है इस वक्त सीरिया के अंदर, जो हमले कर रहा है, उन हमलों से एक बार फिर से ISIS सीरिया के अंदर पनपना शुरू कर देगा। एक बार फिर से ISIS सीरिया के अंदर एक्टिव हो जाएगा। लेकिन लड़ने से साफ इनकार कर दिया है तुर्की ने सीरिया के अंदर भी इजराइल से। आइए अब टैरिफ वॉर की तरफ चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, लगातार कई देशों पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। हमारे देश के ऊपर भी लागू कर दिया है, टैरिफ लग चुका है कई सारे सामानों पर। चाइना के अंदर भी टैरिफ लगा दिया गया है। अब एक मोटी मिसाल आप लोगों के सामने रखता हूं, बहुत आसान भाषा में, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर टैरिफ से कैसे कैसे नुकसान हो सकते हैं। चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाया है उससे तकरीबन आईफोन का एक मोटा सा मामला ले लेता हूं, आईफोन की कीमत 30 से 45% बढ़ सकती है। ये जो आईफोन हमारे आपके पास हैं, ये सबसे ज्यादा चाइना के अंदर बनाए जाते हैं। है तो अमेरिका के, लेकिन चाइना के अंदर बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं।
तो जब टैरिफ लगा दिया है तो 30 से 45% आईफोन महंगा मिल सकता है। आईफोन के बेस मॉडल की कीमत अगर अभी देखी जाए तो $799 है, जो नॉर्मल सा बेस मॉडल होता है। टैरिफ लगने के बाद इसकी कीमत तकरीबन $1142 तक हो सकती है। तो महंगाई इससे बढ़ेगी और इससे घाटा किसी और को नहीं होगा बल्कि अमेरिका को ही होगा। अमेरिका की शेयर मार्केट धड़ाम से गिर चुकी है। कई सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगाने की वजह से अमेरिका को फायदा नहीं हो रहा है बल्कि अमेरिका को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन वही बात है कि उम्र जब ज्यादा हो जाती है ना तो इंसान फिर अजीबोगरीब फैसले लेता है। तो इतने इतने उम्र के लोग जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर ऐसे ही फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल एक खबर कुवैत की आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, खबर कुछ होती है और हमारा जो मीडिया है वो उसको कुछ अलग तरीके से दिखाता है। ये देखिए, TV9 भारतवर्ष क्या लिख रहा है कि ज्यादा नमाज ना पढ़े मुसलमान, कुवैत ने जारी किया नया फरमान। क्या वाकई में कुवैत की सरकार ने मुसलमानों से कह दिया कि वो ज्यादा नमाज ना पढ़ें? बात ऐसे लिखते हैं कि देखिए, मुस्लिम देशों की सरकार ही मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक रही है। दरअसल है क्या मामला वो भी आपको बता देता हूं। कुवैत के अंदर इस वक्त जल और बिजली का संकट थोड़ा सा गहराता हुआ दिख रहा है। मस्जिदें बहुत सारी हैं कुवैत के अंदर। अब ऐसे में आप लोगों को मालूम ही है कि जोहर की अजान होती है, उसके बाद आधा घंटे के बाद जमात होती है, फिर आधा घंटे के बाद नमाज लोग पढ़कर जाते हैं, तो तकरीबन 1-1.5 घंटा वहां पर लग जाता है। अब 1-1.5 घंटा मस्जिद के अंदर, कहीं कहीं पर 2 घंटे भी लोग रहते हैं, तो मस्जिद के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं वहां पर बिजली और पानी का खर्च होता रहता है। कुवैत के इस्लामिक अफेयर्स मंत्रालय ने देश भर के इमामों को और मुअज्जिनों को एक आदेश दिया है कि जोहर की नमाज और असर की नमाज में थोड़ी सी एहतियात रखें। जोहर की जब अजान होती है तो उसके फौरन बाद जमात खड़ी करा दें। आधे घंटे का टाइम जो जाता है ना, उसको हटाकर फौरन आधे घंटे में पूरी नमाज खत्म करा के आदेश दिया गया है सरकार की तरफ से कि जोहर की अजान के आधे घंटे बाद से लेकर असर की अजान होने से 15 मिनट पहले तक बिजली सप्लाई बंद कर दी जाएगी सभी मस्जिदों में। सरकार ये फैसला इसलिए उठा रही है क्योंकि गर्मियों में बिजली की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हजारों मस्जिदें हैं कुवैत के अंदर। तो सरकार का कहना है कि थोड़ा सा एहतियात बरती जाए, ज्यादा टाइम तक मस्जिदों में बिजली का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि हर जगह तो एसी वगैरह चलती है मस्जिदों में। तो ये कदम इसलिए उठाया गया है। साथ ही साथ कुवैत सरकार ने मस्जिदों से पानी बचाने की भी अपील की है कि ज्यादा पानी खर्च ना किया जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा वहां पर होता है, इसलिए ये एक पहल की गई है। नमाजें सारी होंगी, नमाजों को पढ़ने से मना नहीं किया है, लेकिन क्या लिखती है हमारी मीडिया कि सरकार ने नमाजें पढ़ने से मना कर दिया कि ज्यादा नमाजें ना पढ़ें मुसलमान। अरे 5 वक्त की नमाज तो होगी, लेकिन बस ये है कि जो टाइम ज्यादा दिया जाता है मस्जिदों में बैठकर, वो थोड़ा सा कम करने की अपील की है सरकार ने सभी इमामों से। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं तो हमारा मीडिया बड़ा चढ़ा कर दिखाता है और हमारे देश की जो कुछ नफरती लोग हैं वो बड़ा चढ़ाकर हंस हंस कर ऐसी खबरों को लेकर हमारे देश के मुसलमानों को ट्रोल करते हैं। फिलहाल वक्फ बोर्ड की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार वक्फ कानून लागू होने के बाद काफ़ी एक्शन में है। कल भी मैंने आपको बताया था कि आदेश दे दिए गए हैं सभी जिला अधिकारियों को कि जो अवैध कब्जा किया हुआ है वक्फ बोर्ड के नाम पर, उन ज़मीनों को जल्द से जल्द खाली कराया जाए। अब कल एक बहुत बड़ी बात एक सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कही है कि देखिए, जो ज़मीनें खाली होंगी वक्फ की, उन पर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। जी हाँ, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे उन ज़मीनों पर जो अवैध कब्जा किए हुए है वक्फ बोर्ड, उनको खाली कराया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की बात असदुद्दीन ओवैसी और कुछ और मुस्लिम नेता कर रहे हैं और शायद पहुंच भी गए हैं। अब तक कुछ और संगठनों की तरफ से भी जाने का प्लान किया जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसको रोक सकता है, इस कानून को बदल सकता है? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।